अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, DNF ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये फेडरल और KPK के चैप्टर 14 का टॉपिक है, जबकि पंजाब और बलूचिस्तान की क्लास 12 का चैप्टर 6 का टॉपिक है और सिंध के चैप्टर 5 का टॉपिक है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बारे में। आज के केमिस्ट्री के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक की केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कंसेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर बात करेंगे ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस की। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो होते हैं, इनकी ज्योमेट्री, इनकी हर कॉम्प्लेक्स की एक खास ज्योमेट्री होती है। ठीक है, तो इसके लिए भी हमारे पास एक सिस्टम होता है जिसमें हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्सेस जो हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि एक सेंट्रल मेटल आयन होता है। ठीक है ना। अब कॉम्प्लेक्सेस की जो यहाँ बात करें, चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो कॉम्प्लेक्सेस की यहाँ बात कर रहे हैं, या तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि केटाइनिक या एनाइनिक कॉम्प्लेक्सेस की। ठीक है, जिनमें हम देख रहे हैं कि केटाइनिक या एनायनिक हमारे पास जो है वो क्या होता है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन होता है हमारे पास। ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन। या फिर हम यहाँ पर किस चीज की बात कर रहे होते हैं कि हमारे पास क्या मौजूद है, एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मौजूद है। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पर जो बात कर रहे होते हैं ना, वो यानी कॉम्प्लेक्सेस में जो बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम बात करते हैं वो किसकी कर रहे होते हैं, जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फेयर होता है ना, उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे होते हैं। तो उसके अंदर देखिएगा कि यहाँ पर जिस तरह से मेटल होता है और उसके सराउंडिंग में क्या होते हैं, हमारे पास लिगेंड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे L लिख रही हूँ। अब यहाँ पर जो हम स्टडी करेंगे वो भी हम कुछ इसी तरीके से करेंगे कि M यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है, और M जो होगा वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा मेटल को। ठीक है, या सेंट्रल मेटल को। चले यहाँ हम पूरा लिखेंगे सेंट्रल मेटल। और लिगेंड के लिए हम यहाँ पर एल यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एल लिखेंगे कि एल जो है वो मतलब होगा कि लिगेंड। ठीक है, तो अच्छा, लीस्ट जो यहाँ पर मौजूद होंगे वो सेंट्रल मेटल के साथ जो अटैच्ड होंगे वो हमारे पास 2 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट लेते हैं कि जब हमारे पास क्या होगा कि मेटल मौजूद होगा और उसके इर्द गिर्द 2 हमारे पास क्या होंगे, लिगेंड्स उसके साथ अटैच्ड होंगे, तो हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है, जिसमें हम देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि ये इस तरह से होगा, एम होगा और नहीं, इस तरह नहीं, बल्कि यहाँ पर हम लिखेंगे एल। ठीक है, और होल्ड ट्वाइस, और ये हमारे पास मौजूद होगा। अब चाहे ये के टाइन हो, चाहे ए नाइन हो, चाहे ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो, तो ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या होगा कि इसमें हम देखते हैं कि ऐसे मौके पे हमारे पास मेटल की क्या है, मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 2 है। ठीक है, और वो हमारे पास जो है वो उसकी ज्योमेट्री जो होगी वो लीनियर होगी। इसी तरह यहाँ पर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन की भी बात कर लेते हैं। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि इनकी हाइब्रिडाइजेशन के ही अकॉर्डिंग हमारे पास जो है वो ज्योमेट्रीज आ रही होती है। ठीक है, यानी कि जितने ज्यादा लिगेंड्स इसके अराउंड अटैच्ड होंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग जो हाइब्रिडाइजेशन होगी, फिर उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो है वो यहाँ पर इसकी ज्योमेट्री आएगी। तो हम देखते हैं, अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जिस तरह से अगर हमारे पास मौजूद हो, तो इसको हम बल्कि इस तरह करते हैं कि यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे लेके आती हूँ और इसके ऊपर यहाँ पर ये लिख देती हूँ। ठीक है, ये हम यहाँ पर ले आते हैं। ठीक है, और इसके नीचे अगर हम क्या करें, इसके नीचे इसकी एग्जाम्पल लेकर आते हैं। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल मेंशन करूंगी और वो होगी हमारे पास इस तरह से, फॉर एग्जाम्पल Mn हो जाएगा मैंगनीज के लिए। ठीक है, और साथ में इसके साथ जो है वो क्लोराइड्स लगे हों। ठीक है, ये इस तरह से क्लोराइड्स आ गए और यहाँ होल ट्वाइस होगा और ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब देखें इसके इसमें हमारे पास क्या हो सकता है कि एक पॉजिटिव लिगेंड भी आ सकता है, एक पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, यानी कि केटाइनिक लिगेंड भी हो सकता है, ये आयन हो सकता है। ठीक, कॉम्प्लेक्स आयन, और ये जो है वो हमारे पास न्यूट्रल भी हो सकता है। तो फिलहाल हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये हमने फर्स्ट कैटेगरी की बात की। ठीक है, अब आ
जाते हैं हम सेकंड कैटेगरी पे। सेकंड कैटेगरी होगी हमारे पास कौन सी, जिसके अंदर हम देखेंगे कि जो मेटल होगा उसके अराउंड कितने लिगेंड्स होंगे, उसके अराउंड जो है वो 3 लिगेंड्स होंगे, ठीक है। और ये हमारे पास कुछ इस तरह से कॉम्प्लेक्स होगा। अब कॉम्प्लेक्स जो है वो केटाइनिक, एनाइनिक और न्यूट्रल में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन की भी बात करते हैं। अच्छा, पहले वाले की हमने हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर मेंशन नहीं की, इसकी लिखना भूल गए हम। तो हम देखते हैं इसमें क्या होती है। इसमें हमारे पास आ जाती है sp2, सॉरी sp, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास आ जाती है sp, इसके आगे ही लिखेंगे हम, ठीक है। इसके भी आगे लिखते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे इसके आगे sp, ठीक है। और यहाँ पर हम देखते हैं क्या होती है, sp2 होती है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके आगे इसके जो हमारे पास ज्योमेट्री आएगी ना, उसको हम यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर इसकी ज्योमेट्री मेंशन कर दी, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 3 आ जाता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, यानी कि तीन लिगेंड्स हैं और वो 3 लिगेंड्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट कर रहे हैं। हम कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स कितने हैं, हमारे पास 3 हैं, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स भी 3 होना, तब भी हमारे पास क्या आता है, ये 2 पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं। इसमें हमारे पास एक तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, ठीक है। और इसके अलावा हम क्या देख रहे हैं, इसके अलावा हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर देखिएगा कि ये ट्राइगोनल प्लेनर आ गई, ठीक है। और ये हमारे पास आ गई पिरामिडल आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 जो है वो हम कहते हैं कि हमारे पास आ जाते हैं, ये इसकी पॉसिबल ज्योमेट्रीज, ठीक है। और हम इसमें देखेंगे, अगर इसकी एग्जाम्पल देखनी हो, हमने इसकी एग्जाम्पल स्टडी करना चाहें, ट्राइगोनल प्लेनर एक हमारे पास है और एक पिरामिडल है ना, तो इसकी अगर एग्जांपल हम यहाँ पर लें, ट्राइगोनल प्लेनर की मैं एग्जांपल यहाँ मेंशन करूंगी, HGI, ठीक है, और 3, और ये आ जाएगा साथ में होल नेगेटिव, ठीक है। ये हमारे पास जो आइन मौजूद है, ये क्या है, इसकी जो शेप होती है वो होती है ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। इसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो हमारे पास ऑल साइड्स इक्वल वाली है, एक ट्राइंगल आ जाती है। फिर दूसरे हमारे पास होता है पिरामिडल, इसको हम ट्राइगोनल पिरामिडल भी कहते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं साथ में क्या लिख दूं, यहाँ पर लिख दूं ट्राइगोनल, ठीक है। तो इसके साथ में यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ कि ये क्या होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। ये हमारे पास इसकी जो है वो आ जाती है, ये हमारे पास इसकी ज्योमेट्री आ जाती है। अगर हमारे पास ये इस तरह से भी, ठीक है, 2 पॉसिबल इसकी ज्योमेट्रीज होती हैं, ठीक है। और इनके लिए हमारे पास जो हम कहते हैं कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp2 इनकी जो है वो हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है ना। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, और वो हमारे पास होती है फोर्थ। अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, यानी कि 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स हो, ठीक है। तो अगर 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स हो, और अगर हम बात करें कि मोनोडेंटेट लिगेंड हो, तो हमारे पास जो है वो क्या बन जाएगा कि 4 जो लिगेंड्स हैं वो इस तरह से अटैच्ड होंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम जो है वो मेंशन करेंगे, इसको हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। ऐसे में हमारे पास क्या आ जाएगा, मोनोडेंटेट होगा तो किस तरह से मेंशन करेंगे हम, कि हर लिगेंड ने जो है वो एक एक बॉन्ड बन एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया होगा, और ये हमारे पास आ जाएगा। और इसके साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाती है हाइब्रिडाइजेशन। इसमें हमारे पास क्या आता है, टेट्राहीड्रल आ जाता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आ रहा है यहाँ पे वो क्या होता है, टेट्राहीड्रल। एक इनमें से हमारे पास है टेट्राहीड्रल, ठीक है। टेट्राहीड्रल में क्या होता है, टेट्राहीड्रल में जिस तरह एग्जाम्पल लिखेंगे, जिंक की यहाँ पर मेंशन करूंगी, जिंक ZnCl2, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास, बल्कि इसको हम इस तरह से नहीं करते, ZnCl4 करते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास यहाँ पर इसे स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाएंगे, -2 करके आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़े से स्क्वायर ब्रैकेट जरा इसके ठीक कर लेते हैं, ये एक स्क्वायर ब्रैकेट और ये दूसरा, और ये यहाँ पे -2 आ गया, ठीक है। और स्क्वायर प्लेनर देख लेते हैं, ठीक है, ये भी इसकी पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन स्क्वायर प्लेनर के लिए यहाँ पर एक चीज देखेंगे हम, कि हमारे पास यहाँ पर जो है वो d ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट होती है। जिस तरह यहाँ पर हमने देखा था कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टेट्राहीड्रल बनता है, लेकिन स्क्वायर प्लेनर में हमारे पास एक और पॉसिबिलिटी आ रही होती है, यानी कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो यहाँ पर क्या शो हो रही होती है, dsp2। और इसके अराउंड हम ब्रैकेट्स लगा देते हैं, कि हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, ठीक है, ये हम कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली यहाँ पर लिख रहे हैं ना, तो जिसके कितने यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स मौजूद हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास dsp2 भी हो सकती है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन dsp2 भी हो सकती है, जिसमें जब हमारे पास ये वाली सिचुएशन होती है, ठीक है, या ये वाली सिचुएशन, या इसको ये वाली कहें कि 4 लिगेंड्स सराउंड कर होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स मौजूद हैं, ठीक है। तो डी की इन्वॉल्वमेंट होगी, तो देखिए क्या होगा, अब यहां पर हम मेंशन कर देते हैं, ठीक है,
ये हमारे पास किसके लिए है, DSP2 के लिए है, ठीक है, ये हमारे पास DSP2 के लिए है। और दूसरी हम देखेंगे कि ये वाली जो हमारे पास है वो किसके लिए है, SP3 के लिए है, ठीक है ना, इस तरह से आ जाएगा। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट वन पे, और नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है, यहाँ पर हम बात करेंगे। अब हम देखेंगे कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बाद अब आ जाएगा 5, ठीक है। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा तो हमारे पास यहाँ पर क्या सिचुएशन होती है, ये 5 के लिए आ जाएंगे, ये इसके लिए जो है वो ज्योमेट्रीज आ जाएंगी, ठीक है। इनके हम यहाँ पर पहले तो लिखेंगे ना कि ये हमारे पास क्या है कि जो ये हमारे पास सेंट्रल मेटल है इसको कितने लिगेंड्स ने सराउंड किया हुआ है, 5 ने, ठीक है। और ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिएगा कि यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर भी दो सिचुएशंस आ रही हैं, ठीक है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल भी बनती है और स्क्वायर पिरामिडल भी बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके लिए क्या होती है, DSP3 हमारे पास आ जाती है। सिमिलरली इसमें भी देखें कि यहाँ पे भी हमारे पास DSP3 होगी, ठीक है। अब इनमें भी दो टाइप्स आ जाती हैं, जैसे कि एक हमारे पास होती है SP3D, ठीक है, ये होते हैं, और कुछ होते हैं DSP3, ठीक है। तो इस पर डिपेंड नहीं करता कि हमारे पास कौन सी ज्योमेट्री, हम देख रहे हैं कि ये DSP3 या कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है हमारे पास, तो इस तरह हमारे पास ये क्या आ रहे हैं, ये हमारे पास या तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनते हैं या ये हमारे पास क्या बनते हैं, स्क्वायर पिरामिडल बनाते हैं, ठीक है। तो ये इसकी दो पॉसिबल हमारे पास जो है यहाँ पे क्या आ जाती हैं, यहाँ पे इनकी ज्योमेट्रीज आ जाती हैं। चलिए यहाँ पर इनके बारे में, यहाँ पर इनकी एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। एग्जांपल्स में फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम बात करें ट्राइगोनल बाइपिरामिडल या स्क्वायर पिरामिडल की, तो यहाँ पर हम देखते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की मैं एग्जाम्पल लिखूंगी, इस तरह ये आ जाएगी। यहाँ पर हम देखते हैं FE, ठीक है, देन CO, देन 5, ठीक है, पेंटा कार्बोनाइल, ठीक है, और ये आयरन, ये इस तरह आ जाएंगे। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है इसलिए हम क्या लिखेंगे, आयरन लिखेंगे, पेंटा कार्बोनाइल आयरन। और आयरन की यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो 0 है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। और नेक्स्ट हम फिर क्या देख लेते हैं, यहाँ पर ये हमने देखी किसी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की देखी है, और स्क्वायर पिरामिडल की भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे ये किस तरह से होगी, ये मैं यहाँ पर मेंशन करती हूँ, VO, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास एसिटाइल एसीटोनेटो के लिए हम जो है वो यहाँ पर, सॉरी, एसीटोनेट, ठीक है, एसिटाइल एसीटोनेट, ठीक है, ये इसके लिए है। और यहाँ पर हम इसके लिए होल ट्वाइस लिखेंगे, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट होगा, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी जो है वो एग्जाम्पल आ जाएगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए भी अब ज्योमेट्री की स्टडी कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अगर मौजूद हो हमारे पास तो ये लेकर आएंगे हम, ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, अब इसके लिए हम यहाँ पर पहले लिखेंगे कि हमारे पास क्या होता है, मेटल होता है, 6 लिगेंड्स आ रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं, ठीक है। और ये हम इस तरह से मेंशन करेंगे। फिर हम देखते हैं इसमें हमारे पास एक तो आ जाती है ऑक्टाहीड्रल, जो रेगुलर वन है, जो ये हमको मोस्ट कॉमन वन कहते हैं, वो ऑक्टाहीड्रल होती है, ठीक है। तो ये ऑक्टाहीड्रॉन्स जो है वो मोस्टली बना रहे होते हैं। इनमें जो हमारे पास यहाँ पर क्या आ रही होती है, जो हाइब्रिडाइजेशन आ रही होती है, वो बेसिकली क्या होती है, एक होती है D2sp3 या sp3d2, ठीक है। और हम देखते हैं कि इनमें ये आ रही होती है, ठीक है, D2sp3। अच्छा, ये जो D2sp3 है, D2sp3, इसके अलावा एक और भी हमारे पास होती है, यानी कि sp3d2। इनमें दोनों में फर्क जो है, जिस तरह यहाँ पर हमने देखा था DSP3 भी थी और sp3d भी होती है हमारे इसमें इसमें हमारे पास, और इसमें D2sp3 और sp3d2 भी होती है। तो ये हमारे पास क्या होता है कि इनमें डिफरेंस ये होता है कि लिगेंड पे डिपेंड कर रहा होता है कि कौन सा लिगेंड है, ठीक है। तो बाकी ये है कि हमारे पास ये इसकी दो क्या हम कहते हैं कि हाइब्रिडाइज ज्योमेट्रीज आ जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पर एग्जाम्पल्स इनकी स्टडी कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल आ जाएगी ना, वो हम कहते हैं कि ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक की ना फर्स्ट एग्जाम्पल आ जाती है, ठीक है। तो ये अगर यहाँ पर देखें तो ये होती है हेक्सामिथाइल टंगस्टन, ठीक है। तो ये किस तरह होगी, टंगस्टन के लिए W आ जाता है और मिथाइल के लिए क्या होता है, CH3 6, ठीक है। इस तरह से ये इसकी एग्जाम्पल आ जाती है। ऑक्टाहीड्रल की एग्जाम्पल अगर देना चाहें तो ऑक्टाहीड्रल की एग्जाम्पल हो जाएगी, हमारे पास आ जाएगी हेक्सा एक्वा, ये हम लिखेंगे हेक्सा एक्वा, ठीक है, आयरन। और यहाँ पे इसका जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, आयन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 पॉजिटिव आयन भी आ सकता है और इसकी इसी तरह 2 पॉजिटिव आयन भी आ सकता है। तो यहाँ पर हमने क्या स्टडी किया, हमने यहाँ पर ज्योमेट्री स्टडी की कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से लेके 6 तक की, और उनके अकॉर्डिंग इनकी ज्योमेट्री देखी कॉम्प्लेक्सेस की।
हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की। यहाँ पर देखेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है ट्रांजिशन मेटल्स की, ठीक है। जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स आ जाते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिस तरह से यहाँ पर हम बात करेंगे कि हमारे पास अगर सोल्यूशन हो किसका, ट्रांजिशन मेटल होता है एक कॉपर, ठीक है। तो कॉपर की अगर हम बात करें, इसका एक कंपाउंड देखें कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का मेरे पास सॉल्ट मौजूद हो, ये एक ब्लूइश से सॉल्ट होता है, या हम देखते हैं जब इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके साथ अटैच नहीं होते तो ये व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूं कि इसको कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लूं, चला ये हम कहते हैं कि ये व्हाइट कलर का था, इसके साथ वाटर अटैच नहीं था। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इसको जो है वो वाटर में डिसॉल्व किया, ठीक है। H2O वाटर में इसको डिसॉल्व किया तो मेरे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो सोल्यूशन होगा ये हमारे पास किस कलर का आ रहा होता है, ब्लूइश सोल्यूशन आ रहा होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टी तो हमारे पास आ गई किसकी, हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स की एक प्रॉपर्टी आई कि हमारे पास क्या चीज आ रही है, कलर आ रहा है, ठीक है। कंपाउंड का क्या है, कलर मौजूद है, ठीक है ना, या उसके कुछ सोल्यूशन में वो कलर दे रहा है, जिस तरह ब्लूइश सोल्यूशन हमने देखा। तो हम देखते हैं कि उसके बाद यहाँ पर हम एक और चीज देखेंगे। जब हमने स्ट्रक्चर देखा अंदर तो हमने देखा कि जो कॉपर के आयंस थे वो किस फॉर्म में मौजूद थे, वो हमारे पास जो है वो एक सिंपल आयन की फॉर्म में मौजूद नहीं थे, वो बल्कि कॉम्प्लेक्स से आयन की फॉर्म में मौजूद थे। यहाँ पर हम लेकर आएंगे इस तरह से मौजूद थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक कॉपर को जो है छह वाटर के मॉलिक्यूल्स ने जो है वो घेरा हुआ है। ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये इसके साथ अटैच हुए हुए हैं, ठीक है, इनके साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ होता है इनके साथ, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर ये जो है ना ये बॉन्ड्स बने हुए, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इनके साथ बॉन्ड्स बने हुए, और हम देखते हैं कि ओवरऑल ये जो है वो कॉपर के आयंस जो है वो इस तरह से मौजूद है, और देखिए इन पे 2 पॉजिटिव का चार्ज मौजूद है, ठीक है। और ये देखें सोल्यूशन किस कलर का है, ब्लूइश सोल्यूशन हमारे पास आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इसको अगर हम इसके मैं नीचे ही ऐसा करती हूँ, यहाँ पर मेंशन करती हूँ कि ये क्या है, ये आ जाता है कॉपर इस तरह से, ठीक है। और साथ में जो है वो हम देखते हैं कि कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, H2O के हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ 6 आ गया, और ओवरऑल इस कंपाउंड पे चार्ज क्या आ रहा है, इस कंपाउंड पे, ये कंपाउंड तो नहीं है आयंस है, तो ये 2 पॉजिटिव का चार्ज आ रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, आयंस हैं। तो बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हम कहते हैं या तो हमारे पास क्या हो, एक कॉम्प्लेक्स, अब देखिए केटाइन है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें या तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स केटाइन होता है, ठीक है, और सिंपल, और इसके साथ क्या होता है, एक सिंपल A9 होता है, ठीक है, सिंपल A9, ठीक है, A9, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पर अगर इसके साथ क्या लग जाए, इसके साथ यहाँ पर लग जाए सल्फेट, ठीक है। तो सिंपल A9 है, ठीक है। ये तो A9 तो सिंपल है ना, लेकिन साथ में ये देख रहे हैं हम कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेकिन कॉम्प्लेक्स केटाइन आ रहा है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरी यहाँ पे टाइप क्या होती है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स वो भी हो सकते हैं जिसके अंदर हमारे पास क्या हो, हमारे पास सिंपल केटाइन हो, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे सिंपल केटाइन हो, केटाइन, और हमारे पास क्या हो, कॉम्प्लेक्स A9 हो, ठीक है, कॉम्प्लेक्स A9, A9, ठीक है। इसकी एग्जांपल यहाँ पर किस तरह से होगी, यहाँ पर हम लेंगे जिस तरह से एक सिंपल केटाइन क्या लिखेंगे, के सिंपल केटाइन लिखा, इसके साथ नीचे इसके सबस्क्रिप्ट में 4 आएगा। साथ में हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स A9 जो है वो किस तरह से आ रहा है, Fe, ठीक है। देन यहाँ पे साइनाइड ग्रुप है और CN होल 6, ठीक है, और ये इस तरह से ये हमारे पास क्या है। अब इसमें देखिए, इसमें हम देखेंगे कि ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स A9 है, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज है -4 और पोटेशियम पे होता है +1, और ये यहाँ पे 4 पोटेशियम लगे हुए हैं तो हम देखते हैं 4, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है, और जब ये किस में जाएगा, सोल्यूशन में जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, के पॉजिटिव आयंस आएंगे, ठीक है। और साथ में क्या चीज आ रही होगी, हमारे पास यहाँ पे फेरोसाइनाइड आयंस आ रहे होंगे, इनको हम कहते हैं फेरोसाइनाइड आयंस, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह से इनको हम इस तरह कॉम्प्लेक्सेस को हम इस तरह से लिखते हैं, जिस तरह हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा, ये मौजूद होता है। और जिस तरह यहाँ पर हमने देखा था, तो जब ये सॉल्यूशन में जो होता है, ये सॉल्यूशन में बेसिकली प्रेजेंट होता है ना, तो ये किस तरह से प्रेजेंट होता है, ये मौजूद होता है हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे H2O किस इंटू 6, ठीक है। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स केटाइन मौजूद है, और साथ में हमारे पास क्या होता है, साथ में हमारे पास होते हैं सल्फेट आयंस, SO4-2, ठीक है। ये आयंस मौजूद होते हैं, तो ये इस फॉर्म में मौजूद होते हैं, ठीक है।
तो बेसिकली हमने यहाँ क्या देखा, अब देखें जो कॉम्प्लेक्स केटाइन हो या कॉम्प्लेक्स एनाइन, जो कॉम्प्लेक्स आइन आ रहे हैं ना हमारे पास, उसमें क्या चीज इंक्लूडेड है, इस तरह आयरन मौजूद है, आयरन हमारे पास क्या है, ट्रांजिशन मेटल है, ठीक है। इसी तरह कॉपर मौजूद है, कॉपर क्या है, ट्रांजिशन मेटल है। तो ट्रांजिशन मेटल्स की बेसिकली खुसूसियत होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, एक जनरल इनकी प्रॉपर्टी, एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इनकी आ जाती है कि ये क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है।